फ्रैक्शन कितना आया 48। नेक्स्ट, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं। अच्छा, आफ्टर 4 सेकेंड तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जीरो नहीं निकाला, ठीक है। कोई और गुड़े बात करें, बड़ी प्यारी सी कहानी गुड़े बात करें, छोटी सी तो बात है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गुड़े बात करें, ये वाला फोर्स लगा रहे हैं आप, ये वाला फोर्स गुड़े बात करें प्रॉपर मोशन के लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं, ये तो नहीं है, इसका कोई कंपोनेंट जिम्मेदार है। कंपोनेंट निकालो। अगर मैं ये कहूं बेटा बात करें कि हॉरिजॉन्टल के साथ गुड़िया, हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरीके से एक बेटा फोर्स लगा रहे हैं अपन, कितने पर गुड़े बात करें 37 डिग्री पर, है ना। ये कितना फोर्स लगाया आपने 50 न्यूटन। ये तो जिम्मेदार नहीं बेटा बात करें, पता है इसका कोई कंपोनेंट बेटा बात करें मोशन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, पुल की पुश पुश कर रहे हैं। कंपोनेंट निकालो बेटा बात करें, एंगल बनाओ बेटा बात, ये एंगल बनाया आपने, ठीक है। अगर इसको अपन देखें, ये वाली एक्सिस मुझे पता करना है, क्योंकि ये इस बुरे बात कर फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बेटा बात का जो आएगा वो क्या करेगा, वो मोशन के लिए जिम्मेदार होगा। और दूसरा बेटा बात का इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा। जिसके भी कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं गुड़िया, पहले तो एक बात सोच लो, इसको बेटा एज रिजल्टेंट मान के चलो। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, एक इसके ऊपर आएगा कंपोनेंट, एक इसके नीचे आएगा, इसको हमेशा बीच में रखते हैं आप। जैसे अपन बोलते हैं ना बेटा एवरेज निकालते हैं, 40 और 50 का एवरेज क्या होता है, अपन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर बाई 2 कर देते हैं, दो नंबर को जोड़ो तो 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं, 45 आता है। 45 जो गुड़िया है वो 50 से तो छोटा है और 40 से बड़ा है, इसलिए इनके बीच में आता है। 50 से छोटा करो नीचे की तरफ करो, और 40 से बड़ा करो ऊपर की तरफ करो, तो कहीं बीच में आ जाएगा 45 ऐसा। तो वो भी बात करें हमारे पास जो वैल्यू उसके कंपोनेंट निकालते हैं उसको रिजल्टेंट मान लेते हैं। एक कंपोनेंट इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके नीचे जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट जो यहाँ पर है एक साइन बनेगा एक कॉस बनेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो अपन को बताइए। एंगल मानते हुए गुड़े अपन निकालते हैं, जो यहाँ है बेटा बात का उसको तुम यहाँ रख दो, अगर यहाँ रखते हैं इसको गुड़े बात का तो ये वाला एक्सेस बन गया। अब एंगल के लिए गुड़े बात कर आपको पता है, ये वाला एक्सेस आपको पता है, इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल है तो इसका क्या बेटा परपेंडिकुलर है। अब जिन दो एक्सिस के बीच में एंगल बनता है, एक बेटा बात का छोटा वाला एक्सिस बेस होता है, बड़ा वाला हाइपोटेन्यूस होता है। कौन सा निकालना है आपको, मुझे ये निकालना है, ये निकालना दीदी बात को तो निकालो, इसकी हेल्प से ये निकालो। तीन चीजें हैं आपके पास, हाइपोटेन्यूस जो गुड़े बात कर पता है अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन है, एंगल 37 दे रखा है और बेस मुझे निकालना है। तो दीदी दो चीजें नॉन है, एक निकाल दो। बेस और हाइपोटेन्यूस बेटा बात करें किस में आता है, साइन में की कॉस में, कॉस में आता है, कॉमन सेंस की बात है। कॉस कितना दे रखा है बेटा बात करें 37 दे रखा है, कॉस 37 की जो वैल्यू आएगी बेटा बात करें वो क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या दे रखा है वो तो निकालना ही है आपको, हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है वो दे रखा है बेटा बात के 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का बेटा बात क्या पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर, तो बेस कितना आ गया बेटा बात करिए 50 बेटा बात क्या पता है न्यूटन, मतलब 50 कॉस 37 ये आ गया। ये कितना आ गया बताओ बेटा बात करें, अगर ये 50 न्यूटन है तो बुरे बात करें तो हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल पर मतलब 37 डिग्री पर है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 cos 37, ये cos 37। अब ये निकालना तो ये आपको पता है cos के परपेंडिकुलर कौन होता है, साइन, चाहे यहां बनाओ चाहे यहां लिखो वो तो परपेंडिकुलर ना, चाहे यहां रखो तो 90 डिग्री का, यहां रखो तो 90 डिग्री का, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में इसके और इसके बीच में कितना आ रहा है 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, देख लो अभी भी 90 डिग्री का आ रहा है। तो बेटा बात कर ये वाला बेटा बात कर इसका कंपोनेंट जो आपने निकाला वो कितना आया, वो आया मेरे पास गुड़िया कितना, जल्दी बताओ बेटा बात कर, वो आया 50 cos 37। जो बेटा बात करें किसके लिए जिम्मेदार है बेटा बात करें, ये है अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट, फिर बेटा बात करें मोशन, अप्लाइड फोर्स है बिल्कुल है, लेकिन बेटा बात करें किसके लिए जिम्मेदार है, फॉर मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन तो यही कराएगा। एक इसके बेटा बात कर पता है इसके परपेंडिकुलर आएगा तो वो इधर आएगा बेटा बात कर, ये वाला है, दिख रहा होगा आपको, ये कौन है बेटा बात कर, ये साइन आ गया, देखा था अभी आप। ये मुझे निकालना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, क्योंकि एंगल पता है, ये पता है, और ये मुझे दीदी बात कर निकालना है। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस मुझे किसमें आता है, साइन में आता है। साइन 37 क्या आएगा P अपॉन H, P दीदी निकालना है, H कितना दे रखा बेटा 50 न्यूटन, तो P कितना आ गया 50 बुरे बात कर रहे हैं साइन 37, ये कितना आ रहा है साइन वाला, ये आ गया 50, जल्दी बोलो बुरे बात कर रहे हैं साइन 37, ये आ गया। एक फोर्स दूसरा फोर्स, ये गुड़े बात का दो फोर्स हो गए है ना, ये उसको उठा रहा है बेटा बात कर है ना, अपलिफ्ट कर रहा है, ये गुड़े बात का इसको मोशन करा रहा है। अब इतना मुझे पता होता अच्छे से कि अगर कोई ब्लॉक है तो उसका बेटा बात कर टोटल मास सेंटर पे है, तो सेंटर गुड़े बात कर पता है इस ब्लॉक को गुड़े बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक के द्वारा, इस ब्लॉक के मास के द्वारा अर्थ को गुड़े बात नीचे प्रेस किया जाएगा।
पूरे बात कर, मतलब इस ब्लॉक के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है अर्थ की सरफेस पे, कहा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अर्थ की पूरे बात कर सेंटर की तरफ। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा बात करें, इस ब्लॉक का मास और बेटा बात करें पता है इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg के बराबर। ठीक है, ये है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, m है 5 किलोग्राम और बेटा g कितना होता है 10, तो इन 5 इंटू कितना कर दिया अपने 10 बोल दिया, सीधा बोलो 5g न्यूटन। ठीक है 5g, 4g 5g वाला नहीं है, 5g न्यूटन है। ठीक है, चाहो तो पूरा ही लिख दो, 5 इंटू गुड़े बात करें जी 10, मतलब कितना आ गया 50 न्यूटन। जितना गुड़े बात करें इस ब्लॉक के द्वारा फोर्स नीचे लगाया जा रहा है अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस भी उतने ही लगाएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ गुड़े बात कर फोर्स कितना लगेगा बेटा बात कर, रिएक्शन फोर्स होगा, एन बोलो आर बोलो कुछ ही बोलो, ये कितना होगा mg के बराबर होगा। लेकिन आपको पता है बेटा बात करें इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे का एक फोर्स ऊपर के दो फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि गुड़े बात कर हमेशा ब्लॉक किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक तो गुड़े बात कर अर्थ की सरफेस के द्वारा, एक मेरे द्वारा गुड़े बात कर, मतलब एक्सटर्नल सोर्स का भी कंपोनेंट तो लग रहा है ऊपर, कितना आएगा 50 साइन गुड़े बात कर 70। अगर फोर्स को इक्विलिब्राइज करें तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं बेटे, दो फोर्स लग रहा है, कौन कौन से, एक तो आर मतलब एन, एन प्लस बेटा बात करें क्या 50 साइन 37 डिग्री। ठीक है, ये इसको टू नीचे की तरफ कितना लग रहा है बेटा बात करें, वो लग रहा है एफ जी। ठीक है, तो एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर आ जाएगा एफ जी पूरे बात करें माइनस 50 साइन 37 डिग्री। ये दीदी तुम्हें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हम पहले निकाल चुके थे, हाँ निकाल तो चुके थे अपन पूरे बात करें, है ना निकाल चुके थे। क्योंकि कौन सा केस याद है, वो अपन जो क्या कर रहे थे, इधर लगा रहे थे ना ऊपर की तरफ, यहाँ इधर से लगा रहे ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर लगा रहे थे, कौन सा केस था, पुश पुल वाला पुलिंग केस था, तो पुलिंग केस का ही तो केस लग रहा है। गुड़े बात कर, जरा बताओ बेटा बात कर, नेट गुड़े बात कर हमारे पास, मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाया था उस समय आपने, म्यू इंटू एम जी माइनस बेटा बात करे क्या एफ गुड़े बात कर साइन थीटा, वेरी गुड एफ साइन थीटा। क्या देखो यहाँ गुड़े बात कर वही फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब भी मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है कि अगर ब्लॉक बुरे बात करें ब्लॉक के ऊपर ये वाला कंपोनेंट बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन के लिए लग रहा है, तो ब्लॉक और अर्थ की सरफेस के बीच में बेटा बात करें एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, और ये जो फ्रिक्शन पैदा होता है गुड़े बात करें ये डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, या गुड़े बात करें इसको अपन डायरेक्टली साइन कंपोनेंट लगा देते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, ये म्यू एस इंटू गुड़े बात करें एन आ जाता है। ये लगाया था ना अपन ने, नहीं लगाया था क्या, ये तो लगाया था। तो फ्रिक्शन फोर्स और एन की वैल्यू कितनी बेटा बात करें, एन की वैल्यू आ रही एफ जी गुड़े बात करें एफ साइन थीटा, वही तो आ गया हमारे पास, तो एफ आर इक्वल्स टू म्यू एस, वही म्यू एस। अभी गुड़े बात कर रुका हुआ ब्लॉक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फिर लिखा आपने एन, एन कितना है बेटा बात करें, एन है यहाँ पर एफ जी माइनस एफ कॉस थीटा की साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ अपने 50 न्यूटन दे रखा है इसलिए एफ की जगह 50 लिखा है, वही एफ साइन थीटा, थीटा दी 37 है, लगा है आपने वही है बेटा बात कर, चाहे अलग अलग निकाल लो चाहे गुड़े बात करो, फॉर्मूले का यूज करो, बार बार आप फॉर्मूले का यूज कर ही नहीं पा रहे आप। ये किसका है फ्रिक्शन ड्यूरिंग द बेटा बात का पता है, पुलिंग फोर्स, ये फ्रिक्शन लगेगा इतना, तो इसका भी यूज कर सकते हैं सीधे सीधे। एफ आर इक्वल्स टू म्यू एस कितना दे रखा है आपको पता है बेटा बात का, जो ज्यादा वैल्यू है वो गुड़े स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, जो कम होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की होती है, काइनेटिक गुड़े बात करें फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा स्टैटिक से कम होता है, अपन पहले भी प्रूव कर चुके इस चीज को। अच्छा एफ आर इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, म्यू एस आएगा, म्यू एस गुड़े बात करें कितना दे रखा है 0.6 दे रखा है, इंटू गुड़े बात करें एम आएगा, एम कितना दे रखा है बेटा बात करें, एम जी की वैल्यू टोटल अपन निकाल चुके थे गुड़े, निकाली थी कि निकाली थी, कितनी आई थी 50 आई थी, एम जी आया था ना 50 न्यूटन, तो वही लिख दो 5 इंटू 10 करो कितना रहता था 50 न्यूटन आएगा, माइनस एफ, एफ कितना है 50 इंटू साइन, साइन कितना था, ये था साइन 37, कितना था ये साइन 37, साइन 37 की वैल्यू भी निकाली थी आपने, साइन 37 मतलब गुड़े बात करें हमारे पास ये तो था, अभी साइन गुड़े बात कर आपको 53 नहीं चाहिए 37 चाहिए, तो साइन 37, अब बेटा ये एंगल है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये इसका परपेंडिकुलर है गुड़िया, जिन दो एक्सिस के बीच में एंगल बना है गुड़े बात के छोटे वाला एंगल बेस बन जाता है और बड़ा वाला बेटे बात के हाइपोटेन्यूज बनता है। साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है मतलब कितना आ रहा है 3 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा बात करिए ये मतलब कितना आ रहा है 5 आ गया, 3/5 आ गया, तो 3/5 यहाँ रख दो, गुड़े बात का निकाल दो, कितना आ रहा है बेटा बात कर 30 धम 30, सॉरी 5 एकम 5 10 हो गया, और दीदी बात कर 10 इंटू 3 करो 30 आ गया, है ना, तो कितना आ रहा है 0 पॉइंट बेटा बात करो 5 इंटू सॉरी 0.6 इंटू 50 माइनस कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है बेटा बात कर 0.6 इंटू बेटा बात करें 20
एक जीरो से एक पॉइंट उड़ गया, कितना आ रहा है 12। 12 न्यूटन बेटा बात करें फ्रिक्शन फोर्स लगी है ड्यूरिंग स्टैटिक बेटा बात करें कंडीशन। अगर रुका हुआ है गुड़े बात करें ब्लॉक, जब तक रुका हुआ, आपको पता है कब तक रुका हुआ, इनिशियल से डी बात कर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक रुकेगा वो, तो मतलब जितना तक उसकी मैक्सिमम दम होगी, तो मैक्सिमम गुड़े बात कितना है। अगर बेटा बात का मतलब इस, अगर ये कंडीशन है जब मास इतना है, जब आप बेटा बात करें पता जब मास इतना है गुड़े बात करें और इनके बीच में गुड़े बात करें अट्रैक्शन इतना है, बस समझ पे अट्रैक्शन कोई बता रहा है, अट्रैक्शन इतना है बेटा बात करें, तो गुड़े बात करें इस ब्लॉक और इस बॉडी के बीच में, अर्थ की सरफेस के बीच में 12 न्यूटन का गुड़े बात में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर मैं सोचूं गुड़े इसके ऊपर कि मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो बॉडी ब्लॉक मोशन कर जाए, नहीं करेगी। 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन गुड़े बात में 12 न्यूटन तक तो ब्लॉक मोशन नहीं करने वाला है। फ्रिक्शन फोर्स से मुझे ये पता चल जाता है कि भाई साहब मुझे कम से कम कितना देना है, कितना देना है गुड़े बात करें 12 से तो ज्यादा ही देना है। एक ब्लॉक है बिटू, ये पता है वो कंडीशन है गुड़िया, कौन सी कंडीशन है, जब आपके ब्लॉक और बेटा बात कर हमारे पास अर्थ की सरफेस के बीच में लगने वाला गुड़िया बात का जो फ्रिक्शन है, कौन है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो कितना लग रहा है 12 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स की तो वैल्यू आ गई मेरे पास, कितना आ रहा है 12 न्यूटन। एक क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। अब दूसरा आता है बेटा बात करें एक्सेलरेशन क्या है, तो पहले ये देखो कि क्या ब्लॉक आपको मोशन में, क्योंकि जब तक रेस्ट में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, रुका हुआ है तो ना वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है, बुरे बात करें तुम्हारा फोर्स बेकार ही जा रहा है। अच्छा मैं देख लेता हूं मोशन में कि नहीं। अच्छा मोशन के लिए बुरे बात करें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, मोशन के लिए पूरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल उसका ये कंपोनेंट बुरे रिस्पॉन्सिबल है। तो बुरे बात का अपन को पता होता है फॉर मोशन। अगर मुझे बुरे बात का पता है मोशन और बेटा बात करें क्या ब्लॉक, ब्लॉक के मोशन के लिए कौन सा फोर्स यूज करना है, केवल ये। पूरे से मतलब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं पूरे से मतलब नहीं, क्योंकि इसके कंपोनेंट में निकाले तो एक तो दीदी मोशन करा ही नहीं रहा, एक तो गुड़े बात कर क्या करा रहा है बताओ जल्दी बोलो, अपलिफ्ट करा रहा है, एक ही मोशन करा रहा है बेटा इसको, तो जो मोशन करा रहा है उसी का यूज कर लो। कितना दे रखा है ये है गुड़े बात कर क्या अप्लाइड कंपोनेंट और बेटा बात करें फोर्स फॉर मोशन, इसको गुड़े बात करें एफ गुड़े बात करें कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू निकाली आपने वो आई बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो, एफ की वैल्यू 50 गुड़े बात करें इनटू cos 37, तो 50 तो दीदी बात करें 50 ही रहेगी, इनटू cos 37 की वैल्यू क्या है cos, अगर ये cos है तो cos का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5, कितना आगे बेटा बात करें, क्योंकि cos अगर लिया ना आपने तो cos के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, 4/5 गुड़े बात करें कितना आ रहा है मैडम 10 चौको 40, मतलब 40 न्यूटन। आपको पता है मैडम कि इसके ऊपर बेटा बात करें क्या लग रहा है फ्रिक्शन कितना है 12 न्यूटन का, और मैं इसके ऊपर लगा कितना रहा हूं मैडम, आप ये 50 देकर के 50 नहीं लगा रहे, 40 न्यूटन लगा रहे, कितना लगा रहे बेटा बात करें 40 न्यूटन का गुड़े बात करें पता है फोर्स लग रहा है इसको बेटा बात करें मोशन कराने के लिए। मतलब आपको पता है कौन सी बात की 40 में से दीदी 12 कैंसिल हो जाएगा, नेट अभी भी आपके पास कितना है 38 है, नहीं 28 है, तो 28 बेटा बात की न्यूटन इसको मोशन करा देगा ब्लॉक को, बिल्कुल कराएगा। ये ब्लॉक मोशन में है, कैसा बेटा बात करें, तो ब्लॉक मोशन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि बेटा बात करें फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है कौन बेटा बात करें, अब दीदी बात करें जल्दी बोलो अप्लाइड फोर्स फॉर बेटा बात करें मोशन, वो ज्यादा है। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स था 12 न्यूटन और ये बेटा बात करें कितना बेटा बात करें 40 न्यूटन, मतलब ब्लॉक किसमें, ब्लॉक इन मोशन। ब्लॉक मोशन में, अगर ब्लॉक मोशन में है, मैं समझ गया कि ब्लॉक मोशन में है, मोशन में तो एक्सेलरेशन भी है भाई साहब के पास, फिर तो अगर आप मोशन में हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका होगा, क्योंकि आप मोशन में आ गए। ठीक है, अब मुझे निकालने बेटा बात करें क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने पूरे बात करें तो बड़ा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था, इसको मिटा दूं क्या, चलो लिखा रहे दो। अभी मुझे पूरा एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं अपन याद है, एफ नेट अपन बेटा बात करें एम मास। अच्छा एफ नेट निकालने की बात करें तो क्या होना करना पड़ेगा आपको, एफ नेट मतलब एक दीदी बात करें फोर्स के लिए मतलब मोशन करा रहा है, और दूसरा बेटा बात करें क्या कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स है, दीदी बात करें है ना, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन याद रखना, क्योंकि आप पूरे बात करें जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो मोशन के दौरान निकाल रहे हैं, तो मोशन के दौरान ही फ्रिक्शन चाहिए मुझे। अब ये 12 मत यूज कर लेना, ठीक है, ये तो मोशन कब का था रेस्ट का, लेकिन रेस्ट में तो कुछ एक्सेलरेशन था ही नहीं,
मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ड्यूरिंग द मोशन, तो मतलब मुझे गुड़े बात करें एक और, ये तो था बेटा बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन, मुझे फ्रिक्शन चाहिए पर काइनेटिक। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा सर। एफ आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन, क्योंकि एफ का तो मुझे फॉर्मूला ही याद है बहुत अच्छे से, एफ गुड़े बात कर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, या एफ आर इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू एन। अगर रुका हुआ है कंडीशन में तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकलेगा, वो म्यू एस एन आएगा। अगर मोशन में है गुड़े बात करें तो वो किसका आएगा बेटा बात करें, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बात करें तो वो क्या आएगा, एफ आर के इक्वल टू म्यू के एन। ये बेटा बात करें अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, नॉर्मल फोर्स इनटू गुड़े बात करें, या प्रोडक्ट और बेटा बात करें नॉर्मल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो इसके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां पर म्यू के की वैल्यू क्या दे रखी है, जो मिनिमम वैल्यू है बेटा बात 0.4, 0.4 इंटू क्या करेंगे एन करेंगे, एन यहाँ पे क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है एम जी, एम मतलब क्या होता है मास दे रखा है आपको कितना 5 गुड़े बात कर, और जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब फोर्स निकालोगे तो कितना आ रहा है 50 न्यूटन आ गया। वैसे भी अपन यहाँ बता चुके थे आपको, ये 50 न्यूटन है बेटा बात करें, रख दो गुड़े बात कर 50 न्यूटन, एक पॉइंट को कैंसिल 0 कर देगा, 4 5 से करो दीजिए 20, मतलब क्या रहा बेटा 20 न्यूटन आ गया। क्या आपको समझ में आया गुड़े बात करें 20 न्यूटन कैसे आ सकता है, ये तो कम आना चाहिए, ये तो ज्यादा कैसे आ गया। म्यू के, अच्छा एफ आर अपन निकाला था क्या, 12 आया था, सॉरी हाँ, अपन ये म्यू 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 आर कितना निकाल चुके थे, 12 निकाला था ना अपन ने, हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किधर गया, ये था गुड़े बात करें, हाँ बिल्कुल सही तो है गुड़े बात करें। एन अपन ने क्या रख दिया है, वही तो कंडीशन गलत कर दी, अपन को एन रखना तो 50 तो था ही, क्यों, बिल्कुल, इतना कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा बात करें, एन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपको पता है गुड़े बात करें, जो हमारे पास एन है वो ये है, एन कितना था 20 था, एन 50 नहीं था, एन 20 था, आपने अभी देखा था। गुड़े बात करें एफ जी कितना था, गुड़े बात करें ये 50 था, मुझे एन चाहिए, और एन कितना बेटा बात करें एफ जी माइनस गुड़े बात करें कितना, जल्दी बोलो, एफ जी एन कितना है, एफ जी माइनस 50 साइन 37, एफ जी की वैल्यू कितनी है, एफ जी की वैल्यू है गुड़े बात के हमारे पास कितना, जल्दी बोलो 50, बहुत बढ़िया, माइनस गुड़े बात करें 50 साइन 37, 50 की वैल्यू 50 और साइन 37 की वैल्यू अभी अपन ने यूज की थी, साइन 37 की वैल्यू कितनी थी, जल्दी बोलो, हाँ 3/5, 3/5 गुड़े बात करें, इसको कैंसिल कर दिया कितना आया था 10, डी डी बात कर 50 माइनस 30 करो कितना आ गया 20, तो गुड़े बात कर 20 ये निकाल, 20 यहाँ रखना, ये याद रखना बेटा बात करें, मुझे एन चाहिए तो एन को शायद तुम ये मत रख देना पूरा, ठीक गुड़े बात कर, यहाँ पे एन जो आएगा बेटा बात करें वो क्या आएगा, वो आएगा एम जी माइनस बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो एफ साइन 37, तो वो बेटा बात कर आपको यूज करना है, कितना आ रहा है 20 आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक जीरो से एक बेटा बात का पॉइंट उड़ गया तो 4 दूनी कितना आ गया 8, ये आ गया बेटा बात का हमारे पास क्या 8 न्यूटन। अब गुड़े बात का तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा बात करे पता है स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ये गुड़े बात कर यूज कर लो। अपन कितना करना था आपको, मास 5 करना था, जो गुड़े बात करें फोर्स फॉर मोशन है वो कितना है बेटा बात करें, फोर्स फॉर मोशन कितना आया था 40 आया था, वो आपने रखा 40, गुड़े बात करें समझ पा रहे हो। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गुड़े बात करें कितनी आई, वो आई बेटा बात करें आपकी 30, 30 आई ना करी नहीं 8, कितना है 8, तो वो 8 आ गया, अपन कितना आ रहा है 5, गुड़े बात करें कितना आ रहा है हमारे पास 32/5, इसको कैंसिल करो गुड़े बात कर, 32/5 को कैंसिल करते तो कितना आ रहा है 5 को 20 है ना, कितना रहा बेटा बात करें 5 6 30, 6 टाइम गया, और बेटा बात करें 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जो ब्लॉक है ना आपका ब्लॉक, ये किससे मोशन कर रहा है बेटा बात करें एक्सेलरेशन के साथ, मोशन तो कर रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ 6.4 बेटा बात करें क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो ब्लॉक दीदी आपका मोशन में है। अगर ये कंडीशन है जब आपने ये किया तो ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन में है, पर मोशन में किसके साथ है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तो गुड़े बात कर ये भर गया, अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं करना है, बड़ी छोटी सी बात है, क्या करना है मुझे निकालने दीदी बात करें डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल देंगे। आपने कहा था गुड़े बात करें जो ब्लॉक है वो इनिशियल बेटा बात कर रेस्ट में है, अगर इनिशियल रेस्ट में है तो गुड़े बात करें थर्ड केस, मतलब बेटा बात कर बताए
हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको अच्छी तरह पता है बेटा, बात करें क्या पता होता है कि मुझे वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम मुझे दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलेरेशन दे रखा है और वेलोसिटी निकालना है। क्या लगाएंगे? फर्स्ट पूरी बात क्वेश्चन मोशन, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। इसका मतलब पूरी बात करें इनिशियल रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो। आप रुके हुए थे पहले, फिर चल रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। पूरे बात करें v बराबर आ तो गया बेटा, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरे बात करें क्या? 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना सेकंड में पूरे बात का चाहिए आपको? 4 सेकंड में चाहिए। 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो गया। पूरे बात करें 6 चौको 24 की 4, सॉरी 4 चौको 16 की 6, हासिल है 1, पूरे 6 चौको 24 1 25। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 25.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है बेटा। बात करें क्या? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्लॉक दीदी मोशन कर रहा है। तो ये मेरे पास क्या क्या वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी कितनी आ रही है? 25.6 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट दीदी बात करें मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेटा बात करें आपका, बेटा बात करें क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्थ लगा दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दीदी बात करें? अच्छा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है, या टाइम एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है दीदी? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होता है बेटा बात कर? एस बराबर, याद है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पूरे बात कर, आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी? जीरो। तो टाइम दीदी बात कर 4 सेकंड क्यों ना हो, क्योंकि 0 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा? जीरो। ये तो जीरो ही हो गया। तो एस बराबर कितना आ गया बताओ बेटा बात कर? हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर जब दीदी आ गया तो हाफ को हाफ लिखा रहने दो बेटा। पूरे बात करें हाफ को हाफ इंटू ए कितना था? 6.4 इंटू टी कितना था? पूरे बात करें 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी कितना था बेटा? बात करें 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। याद है ना, 4 सेकंड का स्क्वायर करना है, तो 4 सेकंड का स्क्वायर करोगे बेटा बात कर तो कितना हो जाएगा? 16 सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधे लिख दूं मैं 16 सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कट गया, ताकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ गया कितना चला वो। पूरे बात करें कर देते इसको, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे, बुढ़े बात करें कितना आ रहा है? 16, है ना। अभी बुढ़े बात करें इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ ए 6.4 ये टी। ठीक है, बुढ़े बात करें 8 को 32 की 2 पावर की 3, है ना। तो 8 में 48 तो 3 कितने होते? बुढ़े बात करें मुझे बस सिंह क्या 50। आगे दीदी बात करें एक डिस्प्लेसमेंट लगा दो, नहीं समझ पा रहे तो बुढ़े बात करें इतना आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इतना गुड़े बात कर हो जाएगा, इतना हो जाना चाहिए मीटर में। मीटर में ही है ना सब कुछ, मीटर में है। कहीं दीदी झोल तो नहीं कुछ हो गया? क्योंकि 1/2 ठीक है वही रहेगा, यू तो जाएगा। ए कितना दे रखा था? एक्सेलरेशन 6.4 निकाल दिया अपन ने, 6.4 रख दिया। गुड़े बात करें टी कितना था बेटा? बात करें टी गुड़े बात करें अपना चाहिए कि मुझे 4 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 4 चौका 16, ठीक है। 8 चौका 32 2 और 8 चौका 48 नजर बजा सिंह क्या हो, ठीक है। 51.2 मीटर चला। कितना चला बेटा? बात करें 51.2 मीटर। छोटी सी बात है, गुड़े बात करें आपके चारों क्वेश्चन हो जाते हैं। 52 पॉइंट गुड़े बात करें कितना आ रहा है? सॉरी 51.2 मीटर। नोट कर लो, क्वेश्चन में एकदम सिंपल सी बातें थी, वही यूज करवाए बेटा। बात कर देखो, क्योंकि तुम्हारे पास वेलोसिटी दे रखी थी, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम गुड़े आ चुका है, तो वही क्वेश्चन में जरूर करवाएगा, वो है छोड़ेगा नहीं आपको। आपको इतना याद रखना बेटा बात करें कि कैसे क्वेश्चन को ले जाना है। ये क्वेश्चन इतने नहीं पूछेगा, मैंने आपसे इसमें कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 5-6 क्वेश्चन निकला लिए। नहीं 1-4 नहीं पूछे, 5-6 क्वेश्चन निकल गए इसमें। मोशन का निकाल दिया, ये कंपोनेंट वो कंपोनेंट, अपन चाहे तो सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन इसमें बुरे बात करें वो आपसे पूछेगा बेटा एक ही चीज, है ना। तो ये मैं बहुत ज्यादा करा चुका हूं, ताकि अगर हमें बड़े क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाए तो कोई भी पूछ लो आप मुझसे कर देंगे। ठीक है, चलो करो इसको फटाफट।